Hello student, welcome back to this channel. You are watching Gyan Sagar Study Point. This is Hardeep here. Today I am going to discuss some important question of psychology which are very important for your coming exam. Let's start. First question is, who established the first laboratory of psychology? तो साइकोलॉजी की पहली जो मनोविज्ञान की पहली जो लेबोरेटरी थी वो कहाँ पर किसने स्थापित की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। जो विलियम वुंट ने 1879 में जर्मन के लिपजिंग में ये एस्टेब्लिश की थी। जर्मनी के लिपजिंग यूनिवर्सिटी थी जर्मन में, तो वहाँ पर इस साइकोलॉजी की लैब की पहले शुरुआत की गई 1879 में। आपके पास इसमें से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस यूनिवर्सिटी में करी गई थी? लिपजिंग यूनिवर्सिटी में। कहाँ, किस देश में थी? वो जर्मन की यूनिवर्सिटी थी। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्टडी द कोज एंड इफेक्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन? तो कोज एंड इफेक्ट को देखने के लिए कंट्रोल कंडीशन कहाँ की जाती है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जो हमारे किए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कंट्रोल कंडीशन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटेशन। अगर यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन ना लिखा होता तो एक्सपेरिमेंट लिखा होता। तो एक्सपेरिमेंट ही करे जाते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर। कोरिलेशनल रिसर्च में दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन देखा जाता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। और केस स्टडी के अंदर एक पर्सनल व्यक्ति की जो जानकारी है वो रखी जाती है, उसके बारे में पर्सनल जानकारी सारी इकट्ठी की जाती है केस स्टडी के अंदर। तो सर्वे मेथड आप लोग जानते हो, सर्वे मेथड एक बहुत से ज़्यादा लोगों के ऊपर किया जाता है। इकट्ठे सर्वेक्षण जो किए जाते हैं वो एक बहुत बड़े मेजोरिटी के ऊपर किए जाते हैं, काफ़ी लोगों के ऊपर किया जाता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कंप्यूटर कैपेबल ऑफ ह्यूमन लाइक थिंकिंग, बोरोवर्ड इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस में तो ऐसा कोई वो नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी, ये जो इंटेलिजेंस है वो कंप्यूटर कैपेबल ऑफ लर्निंग ह्यूमन लाइक थिंकिंग, कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन बीइंग की तरह जो थिंकिंग करके, जो उनकी कैपेसिटी है थिंक करने की, उसको है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं। तो इसका सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सी आंसर जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पियाजे की थ्योरी का दिया हुआ क्वेश्चन है। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि हमने ये बताना कि किस स्टेज में कौन सी एज लेवल होता है। तो पहला है कंक्रीट ऑपरेशन, दूसरा सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये इस तरह से लिखी गई हैं, परंतु जो इनका सही सीक्वेंस है, आप इसका सीक्वेंस एक बार देख लें। मैं इनको आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। जो अगर एग्जाम में सीक्वेंस आ जाता है तो सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर स्टेज 2 नंबर, उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 3 नंबर, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 1 नंबर, और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 4 नंबर। तो ये जो साइड में मैंने लिखा हुआ है 2 3 1 4, ये इनका जो एक्चुअल जो सीक्वेंस है वो है इस थ्योरी की। अगर एग्जामिनर इसको आगे पीछे करके देता है तो ये इसके ओरिजिनल सीक्वेंस है। आप यहाँ से इसकी सीक्वेंस देख सकते हैं। और ये इसमें थ्योरी में से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन किसी तरह से भी एग्जामिनर दे देता है। तो अभी देखते हैं इसकी जो सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस स्टेज में ये बर्थ से 2 साल तक की होती है, मतलब बी जो हम देख रहे हैं। तो सेकंड का सी आंसर हो जाएगा। तो बर्थ से 2 ईयर तक हमारी सी है, तो सेकंड का आंसर सी हो गया। और थर्ड का सेकंड नंबर पे जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 ईयर है, इसका आंसर डी हो गया। देखो आप ऑप्शन में देख लें, सेकंड का सी और
थर्ड का डी। तो इस तरह से भी आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना आपको आता है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर आपको थोड़ी परेशानी हो रही है कि इसके सीक्वेंस को देख के आप निकालना चाहे तो आंसर सीक्वेंस को देख के भी आंसर हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड का जो आंसर है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर जो है ना, सी आंसर जो 3 नंबर पे आंसर है वो इसका सही आंसर है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे जो है 7 से 12 साल की होती है, और सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज मोटर स्टेज जो है वो हमारी बर्थ से 2 ईयर तक की होती है। प्री ऑपरेशनल में आ जाती है 2 से 7 ईयर, और फॉर्मल ऑपरेशन है 12 और प्लस 12 साल से ऊपर की जो एज होती है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आ जाती है। तो इस तरह से इसकी सीक्वेंस और इसके स्टेजेस को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वहाँ से आप सभी को मैंने डिटेल से कराया हुआ था उसमें वीडियो में, आप इसमें देख लेना आप प्ले लिस्ट में जाकर। तो जो साइकोलॉजी के स्कूल हैं तो इसमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और गेस्टाल्ट स्कूल जो हैं, ये 3 स्कूल जो साइकोलॉजी के आते हैं इसमें। और जो कम्युनिज्म है ये साइकोलॉजी का स्कूल नहीं है। ये तो हमारा जो आंसर है इसमें पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कम्युनिज्म जो है वो इसका सही आंसर है। बाकी ये 3 ही साइकोलॉजी के स्कूल हैं। तो बाकी दूसरे स्कूलों के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच अप्रोच द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज आर कंपेयर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो इंडिविजुअल हैं हमारे पास, जो जिनके ऊपर किसी तरह का टेस्ट करना है, स्टडी करके देखनी है कि उनको एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में, एक ही समय पर जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उसको अप्रोच को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 अप्रोच दे रखे हैं, इनको आप समझ सकते हो आसानी से। तो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच में क्या होता है कि जब हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट हों या अलग अलग एज ग्रुप के पीपल हों स्टडी करने के लिए, उनको हम एक साथ एक जगह बिठा के एक ही दिन एक ही टाइम पे उन पे टेस्ट दे के उनको उन पे स्टडी करते हैं, तो वो होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जब हम जैसे मान लो किसी की 5 साल की एज में हम उसको रिसर्च कर रहे हैं, उस पर टेस्ट करके देख रहे हैं, फिर जब वो 6 साल का हो जाएगा फिर दोबारा कर रहे हैं उसी ग्रुप पे, जब वो आगे 7 साल के हो जाएंगे फिर दोबारा उसी ग्रुप पे कर रहे हैं, 8 साल के हो जाएंगे फिर एक साल बाद हम उस पर रिसर्च करके देख रहे हैं। तो वो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गी का मतलब लॉन्ग, उसमें ज़्यादा समय लगता है। क्रॉस सेक्शनल में अलग अलग एज के 5 साल के भी ले लिए, 6 साल के भी ले लिए, 7 के भी, 8 के भी, 9, 10 के, जितने की भी हमने ग्रुप लेना है सबको एक साथ बिठाओ, सबके ऊपर एक ही दिन एक ही टाइम में टेस्ट एडमिनिस्टर करके अपना डाटा इकट्ठा कर लो। परंतु लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लंबे समय तक चलती है। उस एक ही एज ग्रुप को लेते हैं जिनको एक बार सेलेक्ट कर लिया, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है फिर उसी हिसाब से एक साल के बाद, 2 साल के बाद, जैसा भी हमने गैप रखना है उसी हिसाब से हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को करते हैं। कोरिलेशनल अप्रोचेज में वही कोरिलेशन देखते हैं, एक वेरिएबल का बढ़ना दूसरे का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसके बढ़ेगा उससे या कम होएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल अप्रोच इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न सोशल बिहेवियर, कि जो बच्चे हैं वो सामाजिक व्यवहार कैसे सीखते हैं। थ्रो क्लासिकल कंडीशनिंग, थ्रो इमिटेशन, थ्रो इंसाइट, थ्रो अनकॉन्शियस माइंड। तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो जो व्यवहार है वो इमिटेशन के माध्यम से सीखते हैं, दूसरों को देख, इमिटेशन का मतलब नकल करना, दूसरों की नकल करते हैं, बड़ों की जैसे वो बोल रहे हैं उनके सामने वैसे ही वर्डों को रिपीट करना।
मतलब मैक्सिमम जैसे वो करते हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार वो खुद करते हैं। तो जो यहाँ चिल्ड्रन की बात कही गई है, छोटे बच्चे बड़ों को देख के उनका ही अनुसरण करते हैं, इमिटेट करते हैं उनको, उनकी नकल करते हैं। तो इस तरह से वो व्यवहार को करना सीखते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं सर स्लाइड में। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात हम करते हैं तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का जो है लिखी है वो डार्विन ने लिखी है। तो डार्विन के द्वारा लिखी गई है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन एक सेलर था, उसको स्पीसीज जीवों के ऊपर उसने रिसर्च करता था और इसी के ऊपर ही उन्होंने किताब जो है अपनी लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो नेक्स्ट है इन मुल्लर लायर इल्यूजन विच लाइन अपीयर बिगर। तो मुल्लर लायर इल्यूजन में क्या होता है, एक एरो हेड लाइन होती है, एक फीदर हेड लाइन होती है। तो जैसा कि ये बनी हुई भी हैं यहाँ पर इसके ऊपर पेन से बना रखे हैं। तो एक एरो हेड लाइन का तो बिल्कुल जिसके आगे से अंदर की तरफ मुड़े होते हैं ये एरो हेड लाइन होती है, और जो फीदर हेड लाइन होती है जो इसके बाहर की तरफ ऐसे खुला होता है। तो ये जो नीचे वाली जो फीदर हेड लाइन है वो इसमें पूछा गया कौन सी लाइन बड़ी नज़र आती है। तो एरो हेड लाइन में अंदर की तरफ मुड़े होने की वजह से हमें ये छोटी नज़र आती है, परंतु जो फीदर हेड लाइन है, फीदर होता है पंख, पंख जैसी जो लाइन होती है, तो वो उसमें वो हमें बड़ी नज़र आती है। तो एक इल्यूजन है, जबकि लाइनें दोनों एक ही जैसी हैं, इक्वल लाइनें होती हैं, परंतु ये जो इसका सिरे हैं पर खुले होने की वजह से तो ये हमें बड़ी नज़र आती है, वो छोटी नज़र आती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुल्लर लाइन इल्यूजन का जो फीदर हेडलाइन है वो इस बड़ी नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पूछा गया कि जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ तीनों 4 वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, मनोवैज्ञानिकों के। तो इसमें से वोल्फंग कोहलर, कर्ट कोफका और कर्ट लेविन, ये 3 ही जेस्टाल्ट स्कूल से संबंध रखते हैं। परंतु जो सिगमंड फ्राइड है, आंसर 2 जो हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नोट पूछा गया है। तो सिगमंड फ्राइड जो है वो जेस्टाल्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। सिगमंड फ्राइड का जो स्कूल था वो साइको एनालिसिस था। सिगमंड फ्राइड ने जो स्कूल दिया था वो साइको एनालिसिस स्कूल था, जिसमें उन्होंने व्यवहार के बारे में बताया था। तो जेस्टाल्ट कोहलर, कोफका और लेविन, इन तीनों ने जेस्टाल्ट स्कूल से संबंधित ये तीनों ही हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इस वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।